morning 10th class. So in last lecture we have discussed nutrition in plants. ठीक है, प्लांट्स में उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था और कौन कौन सी रिएक्शंस थी जो उनकी स्टेप में जो है वो फूड कैरी आउट करते हैं. ठीक है, सो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, राइट, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी. उनकी साइट ऑफ रेगुलेशन क्या है, उनका रॉ मटेरियल क्या है एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड, राइट. तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन वो किस तरह से लेते हैं. देखिए, हम सब जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं. ठीक है, दे आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर. सो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर टू ऑब्टेन देयर फूड, राइट. सो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कुछ एक का पैरासिटिक हो सकता है या सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है. ठीक है, मगर अगर हम बात करें तो यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक होते हैं, राइट. सो animals are heterotrophic in nature. ठीक है. अगर it may be parasitic, saprotrophic or but usually animals are holozoic. ठीक है. देखिए, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में क्या होता है, ये सेम होता है. ठीक है, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में जो कैसे होता है, होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो कुछ स्टेप्स में होता है. ठीक है, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो कुछ एक स्टेप्स में होता है. ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस आता है इंजेशन. ठीक है, इंजेशन क्या है, इसे हम कहते हैं इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, खाने को लिया जाता है, फूड का इनटेक होना. ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इसमें आता है डाइजेशन, राइट. अब वो जो खाना खाया गया है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होना, उसके सिंपलर या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उनका ब्रेक डाउन होना, राइट. सो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. देखिए, कई बार हम बहुत सॉफ्ट फूड भी खाते हैं, कई बार हम बहुत हार्ड फूड भी खाते हैं. ठीक है, जितने आपके नट्स हैं या कोई और भी रॉ मटेरियल है, रॉ फूड है, सैलड है. ठीक है, एक तो हम कुक्ड फूड खाते हैं और उसके कंपैरिजन में जब हम रॉ फूड खाते हैं, जो सैलड है या कुछ और भी जो टफ मटेरियल है, नट्स वगैरह हैं. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट. सो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और उसकी कैसी फॉर्म होगी, सॉल्युबल, जो डिजॉल्व हो जाएंगे फॉर्म्स, राइट. थर्ड प्रोसेस जो आता है वो आ जाता है एब्जॉर्प्शन. थर्ड स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए, जो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इंटेस्टाइनल वॉर्ड के थ्रू जो है वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, सो इट इज taking up of the digested food through intestinal wall to blood or we can say body fluid, राइट. एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन.
एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, दीज एब्जॉर्ब फूड इट इज़ टेकन बाय दी बॉडी सेल्स, राइट. सो absorb food is taken by body cells, right. Then steps आता है egestion. देखिए, अब जो एब्जॉर्ब फूड था वो बॉडी सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, बॉडी सेल्स ने ले लिया, मगर इजेशन में क्या होता है, जो इजेशन होता है, जो कुछ जो अनडाइजेस्टेड मैटर रह जाता है ना, वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ठीक है. सो इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, राइट, वो क्या होता है बॉडी से, दैट अनडाइजेस्टेड मैटर इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, इजेशन से या एक्सक्रीशन से जो है हम उस अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, राइट. अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम बात करें एमोबिया में, ठीक है, या अमीबा में, अगर अमीबा में हम बात करें न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है, ठीक है, a unicellular organism, ठीक है, living in water, right. अब देखिए, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो भी क्या है, होलोजोइक है, ठीक है, इट हैज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट हैज़ अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो पहले इंजेशन कैसे होता है, ठीक है. देखिए, अब एक जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल है इसमें, ठीक है. यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़, ठीक है. फूड जो एमोबिया में अगर हम बात करें तो इसमें जो फूड होता है वो सूडोपोडिया की हेल्प से डाइजेस्ट होता है, ठीक है, सॉरी इंजेस्ट होता है. सूडोपोडिया क्या है, जो इनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल से, ठीक है, उसमें वो एक मतलब लेयर फॉर्म कर लेते हैं और उसको इनगल्फ कर जाते हैं फूड को, ठीक है. और ये फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, एक टेम्परेरी स्टमक में, और टेम्परेरी स्टमक क्या होता है, वो एक फूड वैक्यूल होता है जिसमें ये फूड को स्टोर करते हैं, राइट, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, देखिए, जो एंजाइम्स होते हैं ना, मतलब उसमें जो साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल को के अंदर एंटर करते हैं, प्लस उसको स्मॉलर और सॉल्युबल फॉर्म्स में वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये क्या प्रोसेस क्या है, डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है, मतलब वो एमीबा की बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है. अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या होता है, उसमें एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू. और एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्ब होता है अमीबा में वो एनर्जी के लिए यूज़ होता है, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, राइट. और अगर हम इजेशन की बात करें या एक्सक्रीशन की बात करें तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है. देखिए जी, ये एक अमीबा है, राइट. ये इसमें क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है. और मान लीजिए ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज फूड पार्टिकल, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अमीबा है
ठीक है, वो क्या है, उसको एनगल्फ करेगा, ये फूड पार्टिकल था। और ये क्या है, देखिए दीज टू आर द सूडोपोडियाज, ये उसके क्या है, सूडोपोडिया हैं जो उसको फूड एनगल्फ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एमीबा है उसने फूड को सूडोपोडिया की हेल्प से वो एनगल्फ कर लेते हैं, राइट। ये एक क्या हो जाता है, ये एक फूड वैक्यूल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये फूड मटेरियल आ गया, राइट। देखिए ये फूड पार्टिकल है, दिस वन इज द फूड पार्टिकल। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल है। ठीक है, जिसको एज अ टेम्पररी स्टमक भी कहा जाता है, राइट। क्या है ये एक टेम्पररी स्टमक की तरह एक्ट करता है ये फूड वैक्यूल। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, फूड पार्टिकल जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन होगी। ठीक है, और जो भी अनडाइजेस्टेड जो मैटर होगा वो सेल के थ्रू जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर, ये अमीबा है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है नियर अमीबा और ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट ऑल द नेसेसरी एंड द वाइटल एक्टिविटीज फॉर द लाइवलीहुड। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द सूडोपोडिया, जो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल को। ठीक है, और वो उसमें क्या करते हैं, एक फूड वैक्यूल उसके नियर अबाउट एक फूड वैक्यूल बना देते हैं जिसको टेम्परेरी स्टमक भी कहते हैं। और वो फूड वैक्यूल से क्या होता है, फूड पार्टिकल स्टोर होता है, डाइजेस्ट होता है और वो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब्ड होता है। ठीक है, और जो भी जितना भी अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो सेल से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, राइट। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन कैसे कैरिड आउट होता है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमंस जो है उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, उसमें होगा होलोजोइक। क्लियर, और इसमें भी सेम 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के, 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, अब देखिए उनका जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज़ काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, देखिए अगर ये बात करें तो लॉन्ग होती है और होलो होती है। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग होलो। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ ये वो ऑर्गन्स को कंसिस्ट करती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या ऑर्गन कंसिस्ट करती है। तो फर्स्ट आता है माउथ। ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माउथ। देखिए माउथ क्या है, एक स्मॉल स्लिट है जहाँ से फूड क्या होता है, इंजेस्ट होता है। ठीक है, स्मॉल स्लिट थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। फूड को क्या है, वो इंजेस्ट किया जाता है, इनटेक किया जाता है फूड का। ठीक है, सेकंड इसमें आती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, राइट। सो बक्कल कैविटी क्या है, देखिए जो माउथ ओपन होता है, ठीक है, वो एक चैम्बर में ओपन होता है जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ opens into a chamber। ठीक है, उस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एज बक्कल कैविटी। ठीक है, अब देखिए इस बक्कल कैविटी के भी फॉलोइंग कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या होते हैं इसमें, हार्ड पैलेट होता है। वो क्या होता है, देखिए जो रूट ऑफ बक्कल कैविटी होती है ना, सॉरी जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, रूफ की जो बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या आ जाता है, टंग आ जाता है, टंग। ठीक है, टंग क्या है, अगर हम बात करें तो हार्ड पैलेट था रूफ के ऊपर, ये कहाँ है, ये है बेस, या हम इसको कह सकते हैं फ्लोर। ठीक है, फ्लोर ऑफ दिस कैविटी, या एट द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी क्या है, इसमें थिक मस्कुलर पार्ट है ये, या स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट, राइट, एंड वी कॉल्ड इट एज टंग। ठीक है, कि क्या हेल्प करती है, ये च्यूइंग में हेल्प करती है। ओके, सो हेल्प्स इन च्यूइंग। ठीक है, स्वेलो में हेल्प करती है, निगलने में, स्वेलोइंग। ठीक है, टेस्ट बट जो कहाँ पे होते हैं, वो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सो हेल्प इन टेस्टिंग। ठीक है, और स्पीकिंग में भी, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करते हैं वैसे वैसे टंग की मूवमेंट होती है। ठीक है, उसी से जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, किस वर्ड के ऊपर हम एम्फेसिस कर रहे हैं, वो किससे हो रहा है, सब विद द हेल्प ऑफ टंग। ठीक है, अब जैसे हमने बताया कि टेस्टिंग में है, तो इसके पास क्या है, इट हैज़ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट पैपिला, हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट पैपिला। क्लियर। अब थर्ड इसमें आ जाता है टीथ। ठीक है, टीथ, नहीं, थर्ड आ जाता है टीथ। अब देखिए जो जॉज होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी की। ठीक है, और वो तीन तरह से, मतलब सॉरी, जहाँ पे क्या है, 4 टाइप ऑफ टीथ है, जॉज प्रेजेंट इन बकल कैविटी। ठीक है, और इसमें क्या है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, देखिए इसे हम कहते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। पहला आता है इंसीजर्स,
इन सीजर्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, ये कटिंग के लिए होता है, फॉर कटिंग। इन सीजर्स का पर्पस क्या है, दे हेल्प इन कटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है कैनन्स। ठीक है, कैनन्स किस में हेल्पफुल होते हैं, फॉर टीयरिंग, फॉर टीयरिंग। ठीक है, देन कम्स प्रीमोलर्स। ठीक है, ये ग्राइंडिंग के लिए, फॉर ग्राइंडिंग, क्रशिंग। ठीक है, और जो मोलर्स होते हैं, दीज ऑल्सो हेल्प इन ग्राइंडिंग्स, फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है, सो दीज आर द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ. Incisors help in cutting, cannons tearing, premolars and molars are helpful in grinding the food, right? अब देखिए, जो अगर हम ह्यूमन की डेंटल फॉर्मूला की बात करें, सो डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला में एक तो आता है मिल्क टिथ, जिसको हम दूध के दांत भी बोलते हैं ना। ठीक है, जो छोटे बच्चों में होते हैं। ठीक है, मिल्क टिथ। उसमें क्या होता है, उसमें एक होता है कि हाफ अपर जॉ में होता है और रेशो हाफ लोअर जॉ में होती है, हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ। ठीक है, उसमें क्या रहता है, उसमें जो इंसीजर्स होते हैं दैट आर 2x2, कैनन्स 1x1, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और मोलर्स जो होते हैं वो 2x2 होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द मिल्क टिथ. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द परमानेंट टिथ, जो कहाँ पे होते हैं, एडल्ट्स में, परमानेंट टिथ. ठीक है, हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ. ठीक है, सीजर्स, cannons, premolars and the molars. So this is the ratio for the milk teeth and this is the ratio for the permanent teeth, right? Clear? देखिए, अगर हम माउथ की बात करें, ठीक है, होता है, ठीक है, उसमें 3 पेयर ऑफ मेजर स्लाइवली ग्लैंड्स रहते हैं जो माउथ के अंदर होते हैं. ठीक है, जो क्या रिलीज करते हैं, सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, कहाँ पे, इन द बकल कैविटी, राइट. सो ये क्या करते हैं, दी सिक्रीट दी अमाइलेज फॉर स्टार्च. ठीक है, जो क्या हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब देखिए, माउथ जो है वो कंटिन्यू करता है फनल शेप फेरानेक्स में. माउथ जो है वो किस में कंटिन्यू करता है, फेरानेक्स में करता है. ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज. इट इज़ अ कॉमन पैसेज बिटवीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, सो बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें ये कॉमन पैसेज होता है. इट इज़ अ कॉमन पैसेज, राइट. देन कम्स दी ओइसोफैगस. ओइसोफैगस क्या होता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. ओइसोफैगस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम, दिस इज अ स्पेलिंग, GUS. ठीक है, ओइसोफैगस क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूड पाइप, ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. क्लियर. अब ये क्या करता है, जो खाना है ये सीधा स्टमक में लेके जाता है. ठीक है, ये देखिए, जो ओइसोफैगस है, इट इज़ हाईली मस्कुलर. वो क्या है, मस्कुलर वॉल्स है. ठीक है, इसके अंदर देखिए, डाइजेशन ओइसोफैगस में नहीं होता. ये क्या करता है, ये फूड को सीधा स्टमक में लेके जाता है. ठीक है, अब जो स्टमक होता है, स्टमक की अगर हम बात करें तो ये जे शेप्ड का एक बैग होता है. ठीक है, जे शेप बैग होता है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन होता है.
ठीक है। इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो इनर सरफेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, दी सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं, राइट। देखिए फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये भी नैरो होती है, ठीक है, और कॉइल ट्यूब होती है इट, और उसके 3 रीजन्स होते हैं। 3 रीजन्स कौन से होते हैं, एक तो होता है ड्यूडेनम, राइट, देन जेजुनम, एंड थर्ड इज द इलियम, राइट। देखिए अगर हम इसकी इनर वॉल की बात करें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर इसके हम इनर वॉल की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसको हम विलाई कहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सरफेस जो मतलब एब्जॉर्प्शन होता है उसको वो सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो सिक्रीशंस करता है, कहाँ से, लिवर और पेनक्रियाज की जो सिक्रीशंस होते हैं उनको रिसीव करता है, ठीक है। अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, दिस इज़ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इट ओपन्स इनटू द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है, ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। वहाँ पे क्या होता है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो कहाँ पे, वो एनस तक पास होता है, किसके थ्रू, थ्रू रेक्टम, ठीक है, जो कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, सीजम, कॉलन एंड द रेक्टम, क्लियर। और अगर हम बात करें अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो देखिए इसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, देखिए जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, दिस प्रोड्यूसेस स्लाइवा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कि क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। ये एक स्लाइवरा जो है एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज, या जो उसको हम कहते हैं टाइलिन, टाइलिन, ठीक है, जो हेल्प करता है किसमें, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, क्लियर। देन होता है पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, जो सेकंड होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखिए ये हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सटर्नल ईयर के बिलो प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वायरस जो है वो मतलब एक वायरस मम डिजीज होती है वो इसके अंदर होती है, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या, ये जॉ एंगल्स के नीचे होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स होते हैं जो टंग के बीनीथ होते हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन दी बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है। देखिए कुछ एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं, जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, वो म्यूकस प्रेजेंट करता है, और ये जो म्यूकोसा होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन दी स्टमक, राइट। अब देखिए एक होता है कार्डियक ग्लैंड्स, वो सिक्रीट करते हैं एल्कलाइन म्यूकस, ठीक है। जो कार्डियक ग्लैंड्स होते हैं, कार्डियक ग्लैंड्स, दे सिक्रीट दी एल्कलाइन म्यूकस, ठीक है। पैरेटिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो एल्कलाइन, वो भी एल्कलाइन म्यूकस करते हैं, और जो फंडिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर 5 तरह के सेल्स होते हैं, पेप्टाइड,
ऑक्सीनेटिक ग्लोबलेट, आर्जिनेट्राफिन एंड दी जी सेल्स। ठीक है, अगर हम बात करें रूमिनेंट स्टमक की, देखिए जो रूमिनेंट स्टमक जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो रूमिनेंट स्टमक होता है, रूमिनेंट स्टमक, जो रूमिनेंट स्टमक होता है वो किन के अंदर प्रेजेंट होता है? काउ और दी बफेलो। ठीक है, इस तरह का स्टमक होता है इन एनिमल्स के अंदर। और वो क्या करते हैं, वो एक तो वो रिलैक्स करते हैं और चू करते हैं जो भी उन्होंने खाया होता है। ठीक है, तो जो उनकी चूइंग के जो एक्शन होता है वो उसे हम कहते हैं चूइंग कड। ठीक है, चूइंग कड, चूइंग कड, राइट। जैसे एनिमल्स होते हैं, कुछ शिप होते हैं, डियर होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी चूइंग कड प्रेजेंट होता है, राइट। अब इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और वो क्या करते हैं, वो ग्रास जैसे होता है जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उनको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, रूमिनम, रेक्टिकुलम, ओमैस्कम एंड द एबोमैस्कम। ठीक है, तो ये रूमिनेंट स्टमक की हमने बात की जो काऊ और बफेलो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एनिमल डाइजेशन को हमने कंप्लीट करा है, जो एनिमल न्यूट्रिशन को, ठीक है, जिसके अंदर हमने ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया है। अब